माशाल्लाह से ये सारी हमारी यूट्यूब की पेमेंट आई है, ठीक है। इसमें 5,000 वाले नोट भी हैं, 1,000 वाले भी हैं। तो ये हमारी यूट्यूब की पेमेंट आई है माशाल्लाह से। उठाओ, ऐसे करो। माशाल्लाह बड़ी खोले जरा, खोल के। हाँ गंगा की तेरी शबीर दिल। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो अभी मैं घर से निकल आई। घर पे वीडियो मैंने स्टार्ट क्यों नहीं की? क्योंकि आज मैंने देना है घर वालों को सरप्राइज़। इंशाल्लाह ताला आज मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी। तो आप लोगों को पता है हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। कितने दिनों से हम इतना तंग हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि पेमेंट निकलवाएंगे और मैं घर वालों को सरप्राइज़ दूँगी। आज हम वॉशिंग मशीन लेने जाएंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग इधर आ गए। मैंने कहा कि चलो जी वहीं जाके मैं एसएम से बात करूँगी इस बारे में। तो होप्स हो मेरी अम्मी लोग बहुत खुश होंगे। जाहिर सी बात है, घर के लिए कुछ चीज़ आएगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरे हाथ में शॉपर है। इस शॉपर के अंदर वो बैग है जो हमने ऑनलाइन मंगवाए थे, उसकी तनियाँ टूट भी गई हैं। सही है तो वहाँ भी ये काम करके अम्मा तुझे बताती है, बकरा क्यों लेके जाता? सुबह जाते हुए बकरा भी ले जाकर वो हाशम से लड़ रही है, वो उठता ही नहीं है। हाँ है ऐसा ना। हाँ। जब टाइम हो जाएगा ना मैं कॉल करूंगी तुम्हें, ठीक है। मुझे टाइम का इंतजार कर, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मैं कॉल करूंगी ना स्कूल के बाद, तुमने आ जाना, ठीक है। घर पे नहीं बताना, मतलब अगर पूछ घर नहीं बताना। अगर अम्मी पूछे भी ना किधर जा रहे हो हैं, तो तुम्हें यही कहना है कि बस मतलब ऐसे जरा सा ना आसमा ने कॉल की, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। सरप्राइज देना, ठीक। सही हो गया ना, बता के नहीं आना, ठीक। बड़ा मजा आएगा है, हम लोग बड़े खुश होंगे इंशाल्लाह ताला देख के ना। मेरी कोशिश यही थी कि मैं ऐसी मशीन लेके जाऊं जो काफ़ी साल तक चल जाए, क्योंकि जो मशीन हमारे पास पहले थी ना, वो तकरीबन हम लोगों ने 12 साल तक यूज़ की और अब जाके उसने मसला करना शुरू किया। तो मैंने सोचा चलो हायर वालों के पास जाती हूँ, लेकिन उनके पास जितनी मशीनें पड़ी थी ना, सब की प्लास्टिक वाली बॉडी थी और मुझे लगता है ये टूट जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं। उसके बाद मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मैंने ना जाने से पहले थोड़ा बहुत पूछा कि किन से मैं ना लोकल शॉप पर जाऊँ तो अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो भाई कहते हैं कि आप ना वहाँ जाके पूछना कि भोला पेटियाँ वाला, उसके पास जाना है। तो अब हुआ ये कि मैं उनकी दुकान के बाहर खड़े होकर पूछ रही कि ये भोला पेटियाँ वाला जो है उसकी दुकान कहाँ पे है। तो वो भाई कहता है बाजी यही दुकान है और वो देखिए वो भोला बैठा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग अंदर चले गए। इनके पास बहुत वैरायटी थी, मीन्स प्लास्टिक वाली भी थी और ये स्टील वाली मशीनें भी थी, लोहे वाली भी थी, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। उन्होंने कहा भाई आते हैं वो आपको दिखाते हैं। तब तक मैं अलमारियाँ वगैरह देखने लगी। मैंने देखा कि इनके पास तकरीबन जहेज़ का सारा सामान था, बहुत बड़ा स्टोर था इनका ना। तो जो भी चीज़ें जहेज़ के लिए होती हैं, कूलर होते हैं या फिर फ्रिज जो होती है, हर चीज़ इनके पास मौजूद थी। उसके बाद ये अंकल आ गए तो मुझे बताने लगे कि बेटा ये वाली जो है मुझे इतने की है, इतने की है। मैंने कहा कि अंकल आप मुझे अच्छे वाली मशीन दिखाएं जो पायदार हो और कॉपर वायरिंग में हो, क्योंकि मैं पूछ के गई थी कि कौन सी अच्छी होती है। तो उन्होंने मुझे कहा था आप कॉपर में ही लेना। मैंने उनसे कहा अंकल आप कॉपर में दिखाएं। मैंने हाथ पे लिखा हुआ, मज़े की चीज़ कि मैं हाथ पे लिख के लेगी, मुझे बातें भूल जाती हैं मोस्टली शहर में जाके। मैं ना ऐसे हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं लगती कि मैंने क्या लेना था क्या नहीं लेना, तो मैं लिस्ट बना के लेके जाती होती हूँ। तो अंकल मुझे कहते हैं कि ये भी अच्छी हैं, अगर इससे भी अच्छी आप देखना चाहते हो स्टील में तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, उधर गोदाम में ना हमारे पास और बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं। मैंने कहा अंकल जी ठीक है। मैं बार बार प्लास्टिक वाली देख रही थी, मैं कह रही थी कि ये कितनी हल्की सी है, मतलब हमारा घर जिस तरह का है, जाहिर सी बात है कोई ऐसा प्रॉपर मार्बल या फर्श नहीं है कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ले जाएँ, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी हमारे लिए। इनकी केयर करना ज़्यादा मुश्किल है। उसकी बजाय अगर स्टील या लोहे की हो तो वो ज़्यादा टाइम तक हम ना उसको अच्छे से रख सकते हैं और उसकी जाहिर सी बात इतनी केयर नहीं करनी पड़ती। पानी से वाश करो और बस ठीक। उसका कुछ ऐसा नहीं होता कि धूप में पड़ी है तो वो ख़राब हो जाएगी, या प्लास्टिक हो जाता ना धूप में ऐसे, तो वो मसला नहीं होता। उसके बाद ये अंकल हमें ना ऊपर गोदाम में ले गए। यहाँ पे देखें इनके पास जहेज़ का सारा सामान, मैट्रेस, मशीनें, हर किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं ये देख रही थी कि आखिर ऊपर क्या होगा। तो जनाब यहाँ पे इतना सामान, मतलब ऐसे था कि जगह भी नहीं थी। तो काफ़ी जाने के बाद ना मेरे माइंड में ये था कि जैसी मशीन हमारे पास पहले थी ना, हमें वैसी मशीन कहीं से मिल जाए। तो अंकल कहने लगे कि बेटा यहाँ भी देखो ये प्लास्टिक की मशीन, ये बहुत अच्छी है। मैंने कहा अंकल नहीं, आप मुझे प्लास्टिक वाली दिखाएं नहीं, मेरा ये ऑप्शन ही नहीं है, मुझे प्लास्टिक वाली मशीन नहीं चाहिए। तो अंकल कहते चलें ठीक है बेटा, इधर हमारे पास ना अच्छे वाली स्टील में मशीनें हैं। ये जो मशीन घर पे मैं पहले यूज़ करती हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो ना, सेम वही मशीन मुझे मिल गई। तो मतलब मैं वहीं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मुझे यही मशीन चाहिए, आप इसकी प्राइस वगैरह बताएं। फिर हम बात करने लग गए कि अंकल इस मशीन को कितने में देंगे। तो काफ़ी बहस के बाद ना कोई प्राइस हमारी डिसाइड हो गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, जाहिर सी बात है वो हमने अभी निकलवाने थे। तो वहाँ से हम लोग चले गए एटीएम पे। एटीएम के आने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी, जाहिर सी बात है जब आपने मेहनत की होती है और आपको पैसे इस तरह से अपनी मेहनत का
मुआवजा मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन यहाँ पे जब मैंने कोड इंटर किया ना तो उन्होंने कहा कि ये समटाइम्स इस तरह से होता है ना, एटीएम में वो कहते हैं कि जो अमाउंट आपने दर्ज किया है वो हम नहीं दे सकते, तो मतलब मुझे मैनुअली थोड़े थोड़े करके निकालने पड़ने थे। तो ऐसा मुझसे बार बार बातें कर रहा था, कह रहा था कि बहन फिर आज तुम क्या खिला रही हो, आज तो भाई तुम पार्टी दो मुझे, ये वो। मैंने कहा ऐसा मुझे तंग मत करो, बाहर इतनी गर्मी है, मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे प्यास लग रही है, तुम्हें पार्टियों की भरी हुई है, चुप करके खड़े हो जाओ। यहाँ एटीएम से पैसे निकलवाए और यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये देखो माशाल्लाह से कितने पैसे आए हैं। और मुझे ये भी हो रहा था कि बस ये थोड़ी देरी मेरे हाथ में है, उसके बाद हमने बाज़ार जाना और इसमें से कुछ भी नहीं बचना है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। आप लोग तो जानते ही होंगे, जो चीज़ें एक दौर में मेरे ख्याल में 1000 में मिलती थी ना, वो 5000 की रेंज में आपको मिलती हैं। हर चीज़ इतनी महंगी है कि इंसान आखिर क्या करे। हम घर से कोई हिसाब लगा के जाते हैं, वहाँ कुछ और होता है। तो ये बैग जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, इसका भी बेड़ा तर गया जनाब। ये अंकल इतने अच्छे हैं जिनके पास मैं आई हूँ ना, मतलब इतने माहिर हैं कि मेरा कोई भी बैग या ऐसी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, मुझे पता होता है। ये इतना अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह के, लगता ही नहीं कभी ख़राब हुआ था। तो यहाँ मैं उनको समझा रही थी कि अंकल जी आपने इसको आखिर क्या करना है। मैं कह रही थी कि इसके अंदर जो हुक्स हैं वो आप निकाल दो, और निकाल के ना उसके बाद आप ऐसा करो कि इनको ना साथ में सिलाई कर दो, ताकि ये मज़बूत हो जाएँ और उसके बाद बार बार इसके हुक निकले नहीं। तो ये सब समझाने के बाद हम लोग वहाँ से आगे चले गए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और टाइम भी हो रहा था दोपहर का। मुझे ये था कुछ खा पी लें, उसके बाद हम आगे कोई काम करने के लिए जाएंगे। क्योंकि हम लोग शाहकोट गए हुए थे तो यहाँ पे इतने ख़ास ऑप्शंस तो हैं नहीं, बस एक ये मदीना वाले हैं जिनके पास मैं हमेशा ही जाती हूँ, आपने अक्सर देखा होगा। तो आज तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग यहाँ पे आए ना, तो मैंने कहा कि अभी कुछ यहाँ बैठेंगे, थोड़ा हवा वगैरह लेंगे, थोड़ा सुकून हो जाएगा, कुछ खाएं पिएंगे। अब हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं। ऐसन को हमेशा कहीं भी मैं लेके चली जाऊँ, उसका यही होता है कि मैं जिंगर खाना है, जिंगर खाना है। मैंने कहा अच्छा भाई चलो जिंगर ही खाओ। मैं यहाँ पे ऐसा किया, हमने एक जिंगर मंगवा लिया, उसके साथ हमने सोचा कि हम 5 विंग्स मंगवा लेते हैं, और एक हम लोगों ने सोचा था फ्राइज़ मंगवा लेंगे। लेकिन बाद में जो है हमारे साथ हुआ कुछ और, जो हमने सोचा वो तो हमें मिला ही नहीं। मतलब फ़्राइज़ उनके पास थे ही नहीं, बस उन्होंने हमें एक बर्गर और विंग्स जो है ना वो ला के दिया। उसके लिए भी हमें उन्होंने काफ़ी इंतज़ार करवाया। मैं बार बार टाइम देख रही थी कि क्या टाइम हो रहा है, और मैं कह रही थी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि स्कूल में मोस्टली ऐसे होता है कि हम 11 साढ़े 11 बजे ब्रेक होती है, उस टाइम खाना खा लेते हैं। तो जब आपकी रूटीन बन जाती है ना, तो उसके बाद नहीं सब्र होता। तो यहाँ पे हमारे विंग्स और बर्गर आ गया था। हमने बर्गर एक ही मंगवाया और हमने कहा कि इसको 2 हिस्सों में ना आप डिवाइड कर दो। तो हाफ़ मैंने ले लिया था, हाफ़ ऐसा ने ले लिया था। हमने कहा पूरा मंगवाएंगे, नहीं खाया गया तो ज़ाया होगा, इससे अच्छा है कि हाफ़ हाफ़ ले लेते हैं। चलो हम अच्छे से खा लेंगे, मीन्स खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, उतना ही लें जितना आपने खाना है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो जनाब यहाँ पे मैं अभी खाना खाना स्टार्ट ही करती हूँ, उससे पहले मुझे ज़री की कॉल आ गई। मैंने कहा अभी इसको क्या याद आ गया मेरे खाने के टाइम पे। मैंने कहा इसकी बात भी सुन लेती हैं। मैंने कान से फ़ोन लगाया, मैं कहा हाँ जी क्या बात है। कहती किधर हो। मैंने कहा क्या हो गया, तुम क्यों इतना ऊंची बोल रही हो। कहती है कि किधर हो किधर हो। मैंने कहा मैं शाहकोट हूँ। कहती है मेरे लिए वहाँ से फ़्राइज़ ले आना। मैंने कहा फ़्राइज़ हमने मंगवाए थे, वो हमें नहीं मिले, तुम्हारे लिए मैं कहाँ से लाऊँ। चलो शाबाश छुट्टी मारो, हमें खाना खाने दो पहले, बहुत टाइम हो रहा है, हम जल्दी जल्दी घर जाएँ यहाँ से। तो उसके बाद मैंने उसको ये कहा कि फ़ोन वहाँ से कट कर दिया। या मैंने कहा कि चलें जी आप एहसन को भी देख लें, आप ये ना समझे कि पता नहीं असमा अकेली खा रही है। एहसन को साथ लेके आई, कुछ खिलाया भी नहीं, ज़ाहिर सी बात है वो मेरे साथ इतनी मेहनत करता है, तो इन पैसों में से उसको एक अच्छी सी ट्रीट देना तो बनता है। तो जनाब मैंने कहा कि लो भी खा के बताओ क्या सेविंग्स। तो एहसन बड़ा खुश होता है ऐसे जब भी मैं लेके जाती हूँ ना। ज़ाहिर सी बात है मुझे पता होता है ना कि एक बंदा, मैं उसको एक इशारा करूँ ना वो फ़ौरन भागता चला आता है, मुझे कभी मना नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने सोचा हमने तो खा लिया, अम्मी लोगों के लिए कुछ ले जाती हूँ। तो मैंने उनके लिए ये सैंडविच थे वो पैक करवा लिए। मैंने कहा कि चलें वो भी खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि शहर से लेके आई हो तो क्या लेके आई हो। मोस्टली ऐसे होता है ना, कोई भी घर में से शहर चला जाए तो पीछे जो होते हैं उनको ये होता है कि आगे जब वो आएँ तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ। तो मुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेली कुछ खा पी लूँ और घर वालों के लिए ना लेके जाऊँ। मुझे ये होता है कि या तो मैं उनके साथ मिल के खाऊँ, अगर नहीं खा सकती तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। उसके बाद वहाँ से हम लोग मेडिकल स्टोर पे चले गए। मुझे वाइट मास्क लेने थे, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब कोशिश करें आप लोग भी अपने आप को फेस को अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है ना, धूप की वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन डल हो जाती है। तो ये सारे मसले मसाइल से बचने का एक ही वाहिद आसान हल है कि मास्क लगाएं, अच्छे से कवर करें, ग्लव्स वगैरह पहने। और उसके बाद मुझे टैबलेट्स चाहिए थी विटामिन सी की, वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी। मैंने कहा, कहते हैं हमारे पास उसके मुतबादल है, बट नहीं मैंने देखी, मुझे वो पसंद नहीं आई। मैंने कहा ये ना हो किसी की हैं तो वो कहें कि मैंने कोई मंगवाई, तुमने अपने पास से कोई ला के दे दी। तो मैंने उनसे कहा रहने दो भाई, हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चली गई, मुझे छोटी मोटी और चीज़ें लेनी थी। मोस्टली हमारे गांव से चीज़ें मिल जाती हैं, बट वो अच्छी नहीं मिलती। आई थिंक हर चीज़ 2 नंबर ही लेके आते हैं सस्ती करके, मतलब पैसे यहाँ पूरे लेते हैं बट वहाँ से
चीज़ें जो होती हैं वो उनको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाती हैं, शायद एक्सपायर होती हैं या क्या प्रॉब्लम होता है, अच्छी चीज़ नहीं निकलती। मैंने 100 दफ़ा मंगवा के देखी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लीच मंगवा लो, साशे या कोई भी ऐसी चीज़ मंगवा लो ना, उसका रिज़ल्ट इतना गंदा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मोस्टली अभी क्या होता है, जब हम काम करते हैं डस्ट वगैरह ये वो बर्तन, तो मैं क्या करती हूँ मोस्टली 1 या 2 हफ़्ते बाद मैं ना हाथ और पाँव पे ब्लीच लगा लेती हूँ। उससे ये होता है कि चलो थोड़ी बहुत टैन और डस्ट वगैरह जो है रिमूव हो जाती है। थोड़ा नीम गर्म पानी के अंदर हाथों पे पाँव पे मसाज कर लेती हूँ। तो मैं एक ये रिवाज वाला सन ब्लॉक भी यहाँ से लिया, लेकिन वही चीज़ है कि इसको आप फेस पे यूज़ मत करें अगर कोई करता है, क्योंकि इसको आप फेस के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको यूज़ करना भी है तो कोई मेडिकेटेड सन ब्लॉक फेस पे यूज़ किया करें। ये मैं लेती हूँ जस्ट हैंड एंड फुट पे लगाने के लिए। मुझे ये होता है कि चलो हैंड फुट पे थोड़ी बहुत तो प्रोटेक्शन देगा। बाद मुझे चप्पल लेनी थी, मेरी चप्पल टूटी हुई है, आपने देखा होगा शायद। मेरी चप्पल का इतना बुरा हाल था। तो मोस्टली ये पठान होते हैं ना, इनके पास ना जूते वगैरह अच्छे मिल जाते हैं और ये डिस्काउंट भी कर लेते हैं। ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा। अक्सर 1000 की चीज़ हो ना, तो हम उनसे कहना कि भाई मैं तो तुमको सिर्फ इसका 500 ही दूंगी या मैं 300 दूंगी। पहले कहेंगे नहीं नहीं, जब आप चल पड़ो तो कहते हैं हाँ बाजी ले लो। तो वही सीन है। इस वजह से जूते पठानों से लेने चाहिए मोस्टली। चप्पल वगैरह जो होती है ना, तो जूते इनके पास इतने ख़ास ऑप्शंस थे नहीं, मुझे नहीं पसंद आए। मैंने देखे बट नहीं पसंद आए। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो, ऐसा मुझे नहीं अच्छे लग रहे, आगे कहीं देखते हैं। हम वहाँ से निकल आए क्योंकि मुझे ये था कि अगर यहाँ ही हम टाइम ज़ाया करते रहे ना, तो अभी इतनी गर्मी हो रही है, कब हम घर पहुँचेंगे। मुझे बस ये था कि अब जल्दी जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँ, लेकिन अभी भी हमारे काफ़ी छोटे मोटे काम रहते थे। यहाँ तक कि मशीन हमने बस अभी पसंद की थी, अभी उनको पैसे देने थे और पता नहीं आगे मशीन घर कैसे जानी थी, मुझे ये भी फिक्र हो रही थी। या हम दूसरी शॉप पे मेरी टांग गई इतनी ज़ोर के साथ बैंड के साथ टच हुई, मैं क्या बताऊँ। ये भाई पूछने लगे बाजी आप वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा भाई आप टेंशन मत लो, हम आपको वीडियो बना के कहीं भी नहीं रिपोर्ट करने वाले, ये वीडियो हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। कहते अच्छा बाजी। तो इनके पास इतने ऑप्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ से कोई जूता नहीं पसंद आया। और मुझे ये भी हो रहा था कि ये भाई ने कहना है कि बाजी इतने जूते निकलवा दिए और फिर जा रही हो, लेकिन ये पावर सिर्फ औरतों के पास है। आप जितने मर्जी कपड़े निकलवा के रख दो, जूते निकलवा के रख दो, ना लो और वहाँ से चले जाओ। अदरवाइज़ मोस्टली मेल ऐसे करते हैं वो कि एक चीज़ देखी और वहाँ से ले ली, लेकिन फीमेल से नहीं पसंद आ रही तो भाई नहीं आ रही, हम तो वहाँ से उठ के चल पड़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं। अभी मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, काफ़ी जूते देखे नहीं पसंद आए, पहन के देख रही थी। इवन मैंने शूज़ पहने थे उतार के फिर भी पहन के देख रही थी कि ऐसा ना हो कि घर जाके मुझे अच्छा ना लगे। तो मुझे एहसन को यही हो रहा था कि तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई, आइसक्रीम नहीं खिलाई। मैंने कहा भाई छोड़ दे, आइसक्रीम खा के क्या करेगी, चल तुझे कुल्फ़ा खिलाती हूँ। तो यहाँ पे ये इतनी छोटी सी दुकान थी जहाँ कॉर्नर में बैठी हुई हूँ। एक तो पता नहीं लाइट इनकी कैसी थी, ऐसे ब्लिंक हो रही। अब हम लोगों ने यहाँ पे कुल्फ़ा ऑर्डर किया हुआ था। मैंने कहा बैठ जा भाई, अब ये ना हो कि वीडियो के चक्करों में मुझे इतनी गर्मी लग रही तो तुम्हें भी तो लग ही रही होगी। यहाँ पे हमारा कुल्फ़ा आ गया जनाब। कुल्फ़े को देखते साथ ही मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि ओ माय गॉड कितना ठंडा ठंडा। ऐसे कुल्फ़ा खाया, थोड़ी सी जान में जान आई। लेकिन उसके बाद मोस्टली ऐसे होता है अगर आप ठंडी और मीठी चीज़ खा या पी लो ना, फिर जो प्यास लगती है ना, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुल्फ़ा खा के यहाँ से निकले हैं तो रास्ते में एक बार पानी पिया, एक बार कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बावजूद मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये हो रहा था कि मैं कितना पानी पी लूँ एक साथ। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉबेरी वाला भाई मिल गया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी थी और इतनी फ्रेश लग रही थी ना, सस्ती भी मिल रही थी। मुझे आई थिंक 100 की किलो दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो 2 किलो ले लेते हैं, हम जूस वगैरह बना के ना इसका पियेंगे। तो यहाँ से हमने स्ट्रॉबेरी भी ले गई और रोड के बीच में खड़ा हुआ में समझो गया है। तो मैंने शाहकोट की गलियाँ बाजार कोई चीज़ छोड़ी नहीं होगी, इतना मैं फिरी हूँ। मेरे साथ वाली भी अक्सर मुझे कहती कि अस्मा यार तुम थकती नहीं हो, हम तुम्हारे साथ जाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, लेकिन तुम फिरती रहती हो। तो जाहिर सी बात है अब मुझे वहाँ फ़ील नहीं होता, जब मैं घर वापस आती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि मुझे कितनी थकावट हुई है। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए। अच्छा जी, ये थे वो अंकल भोला जिनकी मैं पूछ रही थी कि भोला की दुकान कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट की। अंकल जी कहते हैं कि बेटा ये आप वीडियो क्यों बना रहे थे, आप सुबह भी वीडियो बना रहे थे अब फिर बना रहे हो। तो मज़े की बात है, मैंने इनको बताया कि वीडियोज़ ना हम यूट्यूब पे लगाते हैं। कहते हैं कि यूट्यूब पे क्यों लगाते हो। मैंने कहा इसके हमें पैसे मिलते हैं। कहते कौन पैसे देता है। मैंने कहा वो यूके वाले, यूके में ना ये इनका ऑफिस होता है, तो जो ऐसे हम वीडियो लगाते हैं ना उसके पैसे मिलते हैं। कहता अच्छा, तो वो क्यों पैसे देते हैं। मैंने कहा लोग देखते हैं फिर वो हमें पैसे देते हैं। कहता अच्छा ऐसे भी होता है। मैं कि हाँ। तो ना ऐसे अंकल इतने हैरान हो रहे कि आप कहाँ से हो, ऐसे पूछने लगे ना। तो मैंने बताया ना मैं इस गाँव से हूँ। कहते अच्छा और आप क्या करती हो। मैंने कहा मैं टीचर हूँ। कहती आप पढ़ी भी हो। मैंने कहा हाँ। मैंने बताया ना कि मैंने ऐसे MSc अप्लाई साइकोलॉजी किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, मैं 8 साल से टीचर हूँ।
कहते बेटे हमें आपके गांव का पता है, उस गांव में रह के आप इतना कैसे पढ़ गए, आप लोगों ने तो बड़ी तरक्की कर ली। तो मैं कहने लगी हाँ अंकल जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की मेहनत और उनकी दुआओं की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है कि हम लोग इतना पढ़ भी गए, जॉब भी कर रहे हैं, ये वो सब। अंकल बहुत खुश हो रहे थे। मतलब ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको इस तरह से अप्रिशिएट करता है कि आप लोगों ने एफ़र्ट किया, आप लोगों ने आगे बढ़े। क्योंकि हमारे गाँव में बताया ना कि हमसे पहले ये सिस्टम ही नहीं था, लड़कियों को पढ़ाने वाला तो बिल्कुल ही नहीं था। लड़कों को फिर भी चलो होता है थोड़ा बहुत ना कि चलो पढ़ाएंगे, जॉब करेंगे, कोई काम करेंगे, लेकिन लड़कियों की तालीम पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब अंकल इतने सवाल जवाब करने के बाद मुझे कहते कि बेटा ये मेरा मोबाइल है, मुझे इसमें से निकाल के दो, आप कौन सी वीडियो बनाते हो। तो मैंने ना यहाँ पे अपने चैनल का नाम सर्च किया और सर्च करने के बाद ना जब मैंने अंकल को वीडियोस दिखाई ना तो अंकल हैरान। अंकल कहते बेटे ये आप हो? मैं क्या हाँ जी। कहते आप तो बस घर में काम ही कर रही हो। मैंने कहा हाँ जी ऐसे काम ही करते हैं। तो कहते वो बस इसके पैसे देते हैं। मैं क्या हाँ जी इसके पैसे देते हैं। तो कहते बड़ी बात है, कितने पैसे आ जाते हैं? मैं क्या अंकल जी बस ये तो डिपेंड करता है कि हर महीने के हिसाब से होता है, ज़्यादा लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। कहते बड़ी बात है। फिर हम वहाँ से निकले भाई, ये रिक्शा था जिसके ऊपर हम लोगों ने अपनी मशीन रखवाई थी। मैं उनको रास्ता समझा रही थी और ये भी बता रही थी कि हमारा घर कौन सा है ताकि वो ईज़िली हमारे घर पहुँच जाए। मैं नहीं पता था ये अंकल कौन है, मीन्स मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं था। तो आखिर में समझा रही कि उस गांव में जाओगे वो पुराना सा एक घर है जिसके ऊपर चबारा बना हुआ है, आप किसी से भी पूछ लेना। असद जो है जिसकी नेट की दुकान है वो कौन सा है, तो वो आपको हमारे घर का तक ना पहुंचा देंगे। अंकल कहते हैं ठीक है। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो मुझे नंबर दे दो। मैंने नंबर दे दिया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर वालों के लिए सब्ज़ी भी ले जाऊं। जाहिर सी बात है, वही बताया ना कि हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते। गांव में सब्ज़ी वाला जो सब्ज़ी लेके आ जाए वही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इतनी फ्रेश और प्यारी प्यारी सब्जियाँ थी। हमारा समझे पार्सल आ गया है, लेकिन मैंने अभी दिखाया नहीं। मैंने कहा आप लोगों के साथ मिलके ओपन करेंगे। तो माशाल्लाह मेरी तो आसमां पुत्रा वर्गी है, मेरे घर चार शैले आंदी। अल्लाह शाला तेरी जिंदगी करे अल्लाह आसमां, अल्लाह तेनू अरशा मदीने दे रंग लावे। इनू ना खोल। अम्मी खोल के दिखाती हूँ ना आपको। माशाल्लाह अम्मी हमारे यूट्यूब के पैसे आए, ये उन पैसों से लेके आए। अल्लाह दी उठाओ अल्लाह ऐसे करो। माशाल्लाह बड़ी खोले जरा, खोल के। हाँ गंगा की तेरी शबीर दी। हाँ, मैंने अल्लाह पहले तेनू तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह तेनू सुख देवे आसमां, तेनू अरशां दे रंग लाए। मेरी पुत्रा वर्गी मेरे घर वे जेड़ी शय दी जरूरत है वो ही लई आनी। तो माशाल्लाह से अम्मी लोग बहुत खुश हुए हैं, उन्होंने बहुत दुआएं दी। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो माशाल्लाह से अभी हम इसको अंदर रखेंगे। अब आप सब लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।